Welcome all of you in our channel Teaching Neverland by शुभम सर। So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसके पहले मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 17। So क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों ही IMP है। इस वीडियो के बाद में आपकी जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। So क्वेश्चन नंबर 18 आप अच्छी से करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है बोर्ड की एग्जाम में। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा और 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो पूरा वॉच करोगे विदाउट स्किप किए बिना एक भी पार्ट, तो आप इजीली इसे समझ जाओगे एंड टैकल कर जाओगे इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स स्टार्ट। वीडियो को पॉज करके आप अकाउंट बना दीजिए, जो अकाउंट हम बनाते हैं वही अकाउंट। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। मैंने वही अकाउंट बनाया है जो मैं बनाता रहता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है अकाउंट के बनाना। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और यहाँ पे हम करेंगे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। सो वीडियो को पॉज करके आप अकाउंट बना लीजिए और मेरे साथ में आप कंटिन्यू रहिए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है कि प्रियंका विल ब्रिंग 14,000 एज गुडविल इन कैश। वो 14,000 गुडविल लेके आएगी कैश में, और ये जनरल एंट्री आप सभी को आता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट का कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, अमाउंट दिया गया है आपको 14,000 और आपको ये भी पता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड पार्टनर में। किसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो में। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैक्रिफाइस रेशियो में। हमें यहाँ पे निकालना होगा सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड सेल माइनस करते हैं न्यू सेल। तो यहाँ पे आपको दिया गया होगा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। देख रहे क्या आपको क्या क्या दिया गया है? तो ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है 3:2, न्यू रेशियो दिया गया है 2:2:1। ओके, तो चलो अब सैक्रिफाइस निकालते हैं। ओल्ड सेल माइनस न्यू सेल। तो एडमिशन हुआ है प्रियंका का, पहले निकालते हैं जैनी का। जैनी का ओल्ड सेल है 2/5, सॉरी 3/5, 3/5 माइनस करके 2/5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, मीन्स 5/25 यहाँ पे आ गया आपका जैनी का। अब निकाल लेते हैं अनन्या का। तो अनन्या का ओल्ड रेशियो दिया गया है 2/5 और न्यू दिया गया है 2/5। तो यहाँ पे तो आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? जैनी। अनन्या तो यहाँ पे कुछ भी कर नहीं रही है, तो अनन्या का यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 जैनी कैपिटल अकाउंट, जैनी कैपिटल अकाउंट 14,000। यहाँ पे समझो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया हूँ वैसे को प्रीवियस क्वेश्चन में। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड पार्टनर में, मींस पुराने पार्टनर में। पुराना पार्टनर कौन है? जैनी है, अनन्या। अनन्या ना तो सैक्रिफाइस करती है ना ही वो गेन करती है। अगर ये गेन आ जाता
तो ये भी अपना अमाउंट गुडविल का लेके आती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था। तो ये कुछ भी नहीं करिए, कोई इसका कुछ भी आने वाला नहीं है। तो चलो इसकी एंट्री देखते हैं। कैश अकाउंट में आ जाओ, यहाँ पे लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 14,000। देन आ जाओ जेनी कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जेनी में लिखो 14,000। तो ये का हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। आ जाते हैं सेकंड पे, प्रियंका विल ब्रिंग हर कैपिटल। देखो ये एडजस्टमेंट हमें फर्स्ट में दिया रहता था, जितने भी हमने क्वेश्चन किए वहां पे क्या लिखा रहता था कि जो भी न्यू पार्टनर है वो इतना कैपिटल लेके आ रही है। सेकंड वाला जो एडजस्टमेंट है उसमें क्या कहा गया है कि जो कैपिटल है जैनी और अनन्या का, उसका 20% लेके आ गया। मीन्स यहाँ पे जो हम कैपिटल निकालेंगे बैलेंस शीट, उसका 20% लेके आ रही है कौन? प्रियंका। तो ये वाला तो लास्ट में ही सॉल्व होगा। ओके, आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड वाला आपको दिया गया है, वो तो वही गया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। बैड डेट का प्रोविजन बना कर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर। तो डेटर्स आपको दे दिए गए 56,000 और बैड डेट रिजर्व आ जाएगा यहाँ पे, बैड डेट रिजर्व अकाउंट। बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस को दिया गया 2,800। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे बैड डेट रिजर्व दिया गया होगा तो उसकी जगह एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे आता है बैड डेट रिजर्व। बट यहाँ पे प्रोविजन नहीं दिया गया, आपको साफ मना दिया गया है, तो यहाँ पे इसकी कोई एंट्री आएगी नहीं, वो सीधा चला जाएगा यहाँ। ओके, ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट रिजर्व दिया गया उसकी जगह एंट्री क्या होती है? बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप आती है अमाउंट ऑफ। एडजस्टमेंट नंबर 5 पे मशीनरी आपको दिया गया, तो यहाँ पे लिखते हैं मशीनरी। ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है 17,500, माइनस करना है डेप्रिसिएशन 10% है ना? यस। तो आ जाएगा यहाँ पे 1750। तो माइनस कर लेते हैं इसे, 17,500 मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस 17,500, 15,750। अब ये को जगह एंट्री देखना आपको आ ही गया होगा, बट जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जगह एंट्री क्या होगा। अब यहाँ पे समझो, मशीनरी का 17,500 अब हो गया 15,750। इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? आप बोलोगे सर डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो उसकी जगह एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यही मैंने आपको बताया। अमाउंट आ जाएगा 1,750, 1,750। तो आ जाके रीवैल्यूएशन अकाउंट है, यहाँ पे लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो डेप्रिसिएशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1,750। आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। ओके, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 70,000। बिल्डिंग यहाँ पे लिखेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में इस पुरानी बैलेंस शीट में आपको दिया गया है 42,000। अब कितना हो गया है? बिल्डिंग 70,000 हो गया है, मीन्स क्या हुआ है? 28,000 इंक्रीज हुआ है, प्लस करेंगे इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह एंट्री क्या हो जाती है? असेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। असेट अगर इंक्रीज होगा तो उसकी जगह एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और यहाँ पे असेट क्या हमारा? बिल्डिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया है 28,000। 42 plus 8,050 and to 70. Yes, we are correct. So 28,000
सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट, बाई बिल्डिंग अकाउंट 28,000। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। पुरानी जब बैलेंस शीट में आपको दिया गया है 63,000, अब हो गया है 68,950, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,950, आपका क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी मैंने जो कैलकुलेट किया है सही आ होंगे। 63,000 प्लस करके 5,950, 68,950, यस वी आर करेक्ट। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो सेम जगह पे यहाँ पे जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,950, 5,950, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5950, ओके 5950। आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, और आपको क्या कहा गया है, टोटल कैपिटल जो है जैनी और अनन्या का वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें न्यू रेशियो में, और ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वीडियो को आप पूरा वॉच करते रहिए लास्ट तक। ओके, तो ये वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे आएगा और ये लास्ट में सॉल्व होगा जो हम कैपिटल निकालते हैं। अब बात को समझो, पहले जैनी और अनन्या का कैपिटल निकालना होगा, फिर प्रियंका का निकलेगा 20% जो कि का एडजस्टमेंट नंबर 2। जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जब हम यहाँ पे टोटल करेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, पुरानी बैलेंस शीट पे। बिल्डिंग हो गया है, मशीनरी आपका हो गया है, इन्वेस्टमेंट हो गया है, क्रेडिटर्स हो गया है, बैंक, तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस बिल्डिंग 39,200। लायबिलिटी में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू बाई बैलेंस बिल्डिंग, बाई बैलेंस बिल्डिंग। जैनी में आ जाएगा 70,000, अनन्या में आ जाएगा 56,000। जनरल रिजर्व यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जनरल रिजर्व यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व आपको दिया गया है 8,400, तो 8,400 डिस्ट्रीब्यूशन करके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो आपको क्या दिया गया है 3:2, यहाँ पे आपको दिया गया है 3:2। ओके, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करके कितना था जनरल रिजर्व 8,400 into 3 divided by 5, 8,400 into 3 divided by 5, 5040 माइनस करके 8,400 मीन्स 3360। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, आपको क्या कहा गया है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया गया 4,200, तो यही क्या है इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपको दिया गया 4,200। एक बात में आप कंफ्यूज मत खाना कि सर आप क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये क्या है, हमारा रिजर्व है, और जो मैं जनरल एंट्री देखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो कब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया गया होगा तब। ये क्या है आपका रिजर्व है, तो रिजर्व यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमेशा याद रखना। ओके, तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपको दिया गया है 4,200, तो 4,200 into 3 divided by 5, 2520 माइनस करते हैं 4,200, 1680। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1680। देन आपको क्या दिया गया है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड आपको दिया गया है 21,500। उसके बाद आपको दिया गया है क्रेडिटर्स दिए गए 44,800। तो चलिए आप इसका टोटल करके अकाउंट क्लोज करते हैं। सो फर्स्ट पे करेंगे हम
रीवैल्यूएशन अकाउंट 2800 प्लस 28,000 प्लस 5950 36,750। यहाँ पे लिखेंगे 36,750 माइनस करके 1,750 मीन्स 35,000 और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा जैनी एंड अनन्या में और ये चला जाएगा हमारा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,500 into 3 divided by 5 21,000। ओके 21,000 माइनस करेंगे 35,000 मीन्स 14,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 21,000 14,000 और यहाँ पे डैश। ओके तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट आएगा वो हमें डिफरेंस निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। आपको क्या कहा गया है कि जैनी और अनन्या का जो कैपिटल आएगा डिफरेंस का उसको प्लस करना है और न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये आपको कहा गया है। क्या कहा गया है मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 8 पे जैनी अनन्या इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा कैपिटल का उसको प्लस करना है और न्यू रेशियो क्या है 2:2 मतलब कि 1:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहले टोटल में करके 70,000 प्लस 14,000 5040 2520 एंड 21,000। तो यहाँ पे आ गया जैनी का टोटल 112,560। अब निकालते हैं अनन्या का टोटल। ओके अनन्या का निकाल लेते हैं 56,000 3360 1680 प्लस 14,000 मीन्स 75,040। ये आ गया दोनों का कैपिटल का टोटल और यही कैपिटल यहाँ पे आएगा। अब क्या कहा गया एडजस्टमेंट आप अच्छी से पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर 8 में क्या कहा गया उसको आप पढ़ लो और मैं आपको समझा रहा हूँ वापिस से कि जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है न्यू रेशियो में 2:2 मतलब कि 1:1 में। किसके बीच में जैनी एंड अनन्या। तो पहले प्लस कर लेते हैं 112,560 1,87,600 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं मीन्स 93,800। ये चला जाएगा जैनी में और 93,800 ये चला जाएगा अनन्या में। हमें क्या करना है 1:1 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। ओके तो ये मैंने लिखा 93,000 तो यहाँ पे आ जाएगा 93,800। अब यहाँ पे वापस से समझो, मैं एडजस्टमेंट नंबर 8 वापस से समझा रहा हूँ कि आपका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे टोटल आएगा प्लस माइनस करने के बाद तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ का टोटल जो आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है दोनों का जैनी और अनन्या का और इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये आपको कहा गया आप पढ़ लो। तो यहाँ पे ये आ गया और क्या कहा गया था एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो आप यहाँ पे कि प्रियंका का जो कैपिटल था वो 20% है टोटल कैपिटल का। तो टोटल कैपिटल है 1,87,600 मल्टीप्लाई करेंगे 20% मीन्स 37,520। ये क्या है प्रियंका का कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे 37,520। ओके और जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पे आपको ये भी कहा गया लास्ट लाइन पढ़ो कि जो भी एडजस्टमेंट है यहाँ पे उसको किसके साथ में करना है बैंक अकाउंट। ओके ये आपको लास्ट में भी कहा गया है। तो अब कर लेते हैं टोटल। तो फर्स्ट का टोटल आ गया था हमारा 1,12,000
560 और यहाँ पे आएगा 1,12,560 1,12,560 माइनस करके 93,800 मीन्स 18,760 ये चला जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपको लास्ट लाइन में कहा गया है कि जो भी डिफरेंस आएगा अब बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद वो जाएगा कैश अकाउंट में, ये आपको लास्ट में कहा गया है। ओके सॉरी, तो इसका टोटल 93,800 तो यहाँ पे आ जाएगा 93,800। तो यहाँ पर डिफरेंस था आपका 93,800 माइनस करेंगे 75,040 मीन्स 18,760 ये चला जाएगा बाय कैश अकाउंट और लास्ट में 37,520 और ये भी चला जाएगा कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में आते हैं, ये मेरा डेबिट में, तो ये चला जाएगा क्रेडिट में। यहाँ पे लिखेंगे बाई जैनी कैपिटल अकाउंट, बाई जैनी कैपिटल अकाउंट 18,760 ये क्रेडिट में, तो ये आ जाएगा डेबिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू अनन्या कैपिटल अकाउंट 18,760 और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रियंका कैपिटल अकाउंट 37,520। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 39,200 प्लस 14,000 प्लस 18,760 प्लस 37,520 1,09,480 माइनस करके 18,760 तो यहाँ पे आ जाएगा 90,720 बाई बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे आके लिखेंगे कैश अकाउंट में आपके आ जाएगा 90,720 और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है, जैनी, अनन्या एंड प्रियंका। तो जैनी में दिया गया 93,800, यहाँ पे भी 93,800 और लास्ट में आ जाएगा 37,520। ओके, तो प्लस कर लेते हैं 93,800 37,520 2,25,120 प्लस करके 31,500 प्लस 54,800 मीन्स 3,01,420 और यहाँ पे कर लेते हैं 50,750 70,000 56,000 68,950 90,720 मीन्स 3,01,420। यस, आपका आंसर टैली हो गया है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है अकाउंटिंग के रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। इस वीडियो पर मैंने 400 लाइक का टारगेट रखा है। आई होप कि आप एक लाइक को करेंगे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।